हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस किस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी। फिर हमने उसका एक एग्जांपल भी किया था और वो था एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक एस और एक पी का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए थे और इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। अब फिर हमने एक जो उसका पोस्टुलेट कह सकते हैं, हमने क्या बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वहां पर जो उनकी स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी तब वो जो दो ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा 180 के एंगल पे अरेंज होंगे, या फिर ये कह सकते हो कि वो लीनियरली अरेंज होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम नाम से पता लग रहा है ना, sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन one s orbital and two p orbital, one s orbital and two p orbital hybridized, ठीक है, या इंटरमिक्स टू फॉर्म। अब बताओ, अब कितने और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे भाई, एक एस का है, दो पी की होगी, टोटल कितने हो गए, 3। तो जब ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए भी कितने बनेंगे, इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बन जाएंगे, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में। तो क्या हो गया, एक तो कौन हो गया एस, एस की शेप क्या होती है, हमेशा स्फेरिकल ही होती है, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल था। फिर एक हमने पी ऑर्बिटल लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, जैसे इसका नाम एज्यूम करो पी एक्स माना हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने पी जेड ले लिया, ये पी जेड ऑर्बिटल। तो ये टोटल कितनी ऑर्बिटल हो गई, 3 ऑर्बिटल्स हो गई। अब ये 3 ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगी, तो ये क्या बनाएंगे, 3 न्यू ऑर्बिटल्स। और फिर दूसरी मेन बात क्या होगी कि ये मिक्स होने के बाद जो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे वो खुद को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज भी कर लेंगे, है ना, जहां पर उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जैसे कि हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, 1 2 3, ये बन गए हमारे 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 पॉजिटिव लो पॉजिटिव लो पॉजिटिव, और ये इनकी नेगेटिव। ठीक है, हमने कहा था ना कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। आगे बात समझ में। अगर मैं अब इसकी बात करूं कि भाई ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने होंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हो ना भी। टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक का कितना हिस्सा आया, 33%, है ना, नियर अबाउट 33। तो एस की परसेंटेज कितनी होगी, 33, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, अब सभी का 33 हिस्से आए हैं, बट पी के कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितनी परसेंटेज होगी, वो नियर अबाउट 66%। ठीक है, लगभग इतनी हो जाए, निकाल लोगे बिल्कुल, है ना, हमने परसेंटेज निकाले, कुछ भी नहीं किया। अब इसका एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज हो। अब अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं इसकी, है ना, जो सबसे जरूरी है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा यहां पर वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो इसकी शेप होगी, जो इसकी शेप आएगी, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, प्लेनर इसलिए क्योंकि प्लेन में लाई करता है, ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि जो इसकी शेप आपको दिख रही है एक्चुअल में वो कैसी शेप दिख रही है भाई, एक ट्रायंगल जैसी, है ना। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं,
ट्राइगोनल प्लेनर शेप। बॉन्ड एंगल जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखो, तो सिंपल सा एग्जांपल है। अब हमने भाई 3 बॉन्ड बनाने हैं इसमें, है ना। तो कौन सा और ग्रुप लेंगे जिसमें वो 3 बॉन्ड बना ले? तो ग्रुप 13 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ग्रुप 13 में कौन हो गया? बोरोन हो गया। तो फॉर एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम। बोरोन का जो आउटर मोस्ट है क्या होता है? 2s2 2p1, 2s2 2p1। अब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन अपर शेल में जाएगा ना, प्रमोशन कंसेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन वहां पर अपर लेवल में शिफ्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा? ये 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गई। तो अब एक s का हो गया और 2 p के हो गए, दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या बना लेंगे? 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जांपल जैसे BF3 था तो ये फ्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे और जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये बोरोन हो गया तो इसके ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? P में, है ना। तो P की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप होती है। तो जो फ्लोरीन होगा वो क्या करेगा? डम्बल शेप होगी तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? यहाँ पर 120 डिग्री का। और शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप, है ना। बिल्कुल सिंपल सा ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ऑर्बिटल s का होगा और 3 ऑर्बिटल्स p के हो जाएंगे। चारों के चारों ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर के न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में क्या होगा? 1 ऑर्बिटल इज ऑफ s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p, तो py, ठीक है। इस तरीके से pz, या अगर हमने लास्ट टाइम इसको x माना था तो x कोई भी नाम दे सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो गया? ये py हो गया। तीनों के तीनों, है ना, अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये तीन ऑर्बिटल ये हो गए और 4th ऑर्बिटल ये हो गया। चारों के चारों क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना लेंगे? 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आ जाएंगे हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो आपस में अरेंज होंगे, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। और बॉन्ड एंगल पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है हमें, क्योंकि ये प्लेनर शेप नहीं है, प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होगा हर जगह 129 डिग्री 28 मिनट्स का। मतलब कि ये नहीं सोचना है कि वे जो टोटल सम है वो 360 का होगा। 360 का तो तब होगा बेटा कि जब वो प्लेन में लाई करेगा, बट प्लेनर नहीं है, ये 3D है, ठीक है। 2 तो कहां पर होंगे? प्लेन में होंगे। ये जो तीसरा वाला है वो ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो यहां पर भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का। और जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये कहां पर होगा? पीछे की तरफ निकला हुआ है, तो वहां पर भी एंगल सेम रहेगा। सभी जगह एंगल जो होंगे एंगल बिल्कुल सेम रहेंगे। और जो इसकी ज्योमेट्री है उसको हम क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम इसको नाम दे देंगे। क्लियर है ना? सिंपल सा था, तो ये चीज हमने सीखनी है। अब बात आती है कि भाई इसमें एस कैरेक्टर कितने होंगे, पी के कैरेक्टर कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस के कैरेक्टर कितने होंगे? अब देखो, अब इसको ध्यान से, टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4 है, तो प्रत्येक का कितना हिस्सा आएगा? 100/4 25%, ठीक है। तो एस सिर्फ एक ही था,
तो कितने हो गए 25%। और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, पी के कैरेक्टर कितने हो जाएंगे भाई, सभी को 25 मिला है, बट पी के है कितने 3, तो पी के हो गए 75%। तो एस के कैरेक्टर निकाल सकते हो, इसी तरीके से पी के कैरेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि आपको बस क्या पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, अब यहाँ पर क्या खास बात है कि भाई जो बॉन्ड होंगे वो कितने हैं 4, तो 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही होने चाहिए। तो हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन फैमिली लाइक CH4। ठीक है, हम किसका एग्जाम्पल ले लेंगे, CH4 का। फॉर एग्जाम्पल CH4। अब सबसे पहले किसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे, जो सेंट्रल एटम है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, फिर से इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। 4 बॉन्ड तभी बना पाएगा ना जब सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हो। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, कि जब ये 2 बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी से ये जो S और S के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो P में क्या हो जाएंगे, वो P में शिफ्ट हो जाएगा। और अब वो कहां पर पहुंच जाएगा, अब वो एक अपर में पहुंच जाएगा, और हमारे पास इस तरीके से टोटल 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब एक S के हो गए और ये 3P के हो गए, चारों के चारों क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, तो अब वो 4 न्यू ऑर्बिटल्स जैसे कि कार्बन के बनने हैं ना हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, जो शेप होगी वो शेप कैसी होगी, ये टेट्राहेड्रल दिख नहीं रही है, क्योंकि ये जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, 3 डायमेंशनल होती है। और ये बोर्ड क्या हो गया हमारे पास, प्लेनर हो गया। तो अब जो इसमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे वो कहां पर लग जाएंगे, हाइड्रोजन S में होता है, तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, स्फेरिकल। हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन था ना। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हर कहीं पर, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और जितने भी बॉन्ड एंगल यहाँ पर होंगे वो सभी बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, है ना, जो हमारे पास फिक्स वैल्यू। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आप sp3 में कौन सी शेप बनाओगे, टेट्राहेड्रल शेप बनाओगे, जो बेसिक शेप। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो हमारे पास है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। ठीक है, अब जो कार्बन है, कार्बन का यूनिक नेचर होता है, हमने 10th में पढ़ा था भी, कार्बन का यूनिक नेचर होता है, कैटेनेशन सबसे ज्यादा होती है, टेट्रा कोवेलेंसी, आइसोमेरिज्म, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये जो कार्बन है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाती है, बट इसके साथ साथ sp2 और sp भी बनाती है। ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो तीनों हाइब्रिडाइजेशन बना लेती है, sp, sp2 और sp3। तो ये कार्बन का एक यूनिक नेचर हो गया। तो देखते हैं हम, ठीक है, कि कार्बन sp2 कैसे बनाएगी और कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएगी। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, जो कार्बन है उसका एकदम यूनिक नेचर होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज कार्बन फॉर्म sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सारी के सारी हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कार्बन है उसका यूनिक नेचर है। तो sp3 तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल होगा। अब एक जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज रहेगा, मतलब कि वो इंटरमिक्स नहीं होगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 एंड 2p2, ये था। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रमोशन कंसेप्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो अपर लेवल में जाएगा और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेंगे,
मतलब कि एक s और दो p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो होगा वो क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड, क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगा। क्लियर है ना, बात ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा, और जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अब भी यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर सी बात है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ऑर्गेनिक में चलते हैं। CH2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई इन कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपने सिंपल किसको गिनना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जब हम इसी कंडीशंस पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ा था कि जो लोन पेयर होता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहां पर तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक, दो, भी टोटल 4 बॉन्ड, वो तो पूरे होंगे ही होंगे, 3 और ये 4 कैसा हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। मतलब कि ये जो कार्बन है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3, सॉरी sp2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 होगी, एक s और 2 p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। ऐसे इस कार्बन में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, तो फिर से इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 होगी, और जो ये ऑर्बिटल है पाई वाला, ये कैसे बनेगा, ये बॉन्ड कैसे बनेगा, अनहाइब्रिडाइज। भाई इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज कार्बन है, सॉरी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो वो अकेले रह जाएंगे। ठीक है, देखो देखते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल सा है। तो sp2 की शेप बनाओ मैं, sp2 की शेप कैसे बनती है, जो sp2 की शेप बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप बनानी है हमने। ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी ना, दिख रहा है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री। ये एक कार्बन हो गया। अब इस कार्बन, ये तो 3 ऑर्बिटल कौन से हो गए, जो हाइब्रिडाइज हुए थे। अब जो एक ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कौन सा था, वो p का था, और p की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, कुछ इस तरीके की, है ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, डम्बल शेप हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, ये तो हो गया फर्स्ट कार्बन की बात। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन और ये सेकंड हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, अकेला रह जाएगा। अब इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, तो अब जो दूसरा कार्बन है हम उसके बना लेते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो अब जो दूसरा कार्बन है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी शेप भी क्या होगी, ट्रायंगुलर शेप होगी। ठीक है, जो इसकी शेप आ जाएगी कैसी आएगी, ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, हो गई ये। तो ये कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास दूसरा कार्बन, और ये कौन था हमारे पास, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, 2 तो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन से, और एक ऑर्बिटल क्या रह जाएगा इसके पास, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, देखना कि जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये क्या बन गया, ये कार्बन था, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, जबकि ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमने पढ़ा था ना कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो हो गई ना, ये ओवरलैपिंग, ये नीचे वाला ओवरलैप, बीच वाला हिस्सा खाली रह जाता है, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, बन गई बात। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या था फॉर्मूला, C2H4, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर शेप हो गई। आगे बात समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन कि जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करेगा। तो sp कैसे शो करेगा, उसका मतलब क्या होगा भाई, एक s पार्टिसिपेट करेगा, एक p पार्टिसिपेट करेगा, और जो 2 होंगे, 2 किसके, p के, वो दोनों p के क्या रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएंगे। p का सिर्फ एक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होगा, जबकि बचे हुए 2 क्या रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज।
ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फिर से वही बात मैं कर रहा हूं कि भाई जो कार्बन है उसके पास एक यहां पर था आफ्टर प्रमोशन। ठीक है, मैं सीधी लिख रहा हूं कि जब उनका प्रमोशन हो गया तो वो कहां पर पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये S हो गया और ये हो गए P। तो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले क्या हो रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों के दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। तो जब ये S और P आप आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद क्या बन जाएगी, लीनियर शेप बनती है ना, हमने पढ़ा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, C2H2 मतलब कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और ये कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो अब इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितनी हो गई, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, मतलब कि इस कार्बन ने 2 सिग्मा बनाए और इस कार्बन ने भी 2 सिग्मा बनाए। तो 2 सिग्मा का मतलब कि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए होंगे। ठीक है, 3 सिग्मा का मतलब 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए होंगे, ध्यान से। ठीक है, अगर वीडियो नहीं भी समझ में आती है तो उसको 2 बार देखो, 3 बार बिल्कुल ध्यान से रिपीट करोगे तो फिर बिल्कुल सही समझ में आएगा। तो ये क्या कहते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, मतलब कि 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। तो 2 का मतलब क्या हुआ, एक S और एक P, एक S और एक P, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगी बात ये। तो ये आ गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी शेप कर लेते हैं। तो जब 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और 2 नए ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि जो शेप बनेगी वो शेप कैसी होगी, बिल्कुल लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, ये कौन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, और वो किसके साथ जुड़ रहा है कार्बन, वो एक कार्बन जुड़ रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है भाई, अब जो इसके पास जो ये 2 पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिडाइज है। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। अब ये जो P के ऑर्बिटल्स थे वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक इस डायरेक्शन में हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कि px py और pz होते हैं ना, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गए हमारे पास परपेंडिकुलर, चला गया ये इसके। ठीक है, तो ये इसको नाम दे सकते हो आप, एक ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरीके से दूसरा कार्बन है ना, हमारे पास कौन है, दूसरा कार्बन है। अब वो दूसरा कार्बन भी क्या बना रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि शेप क्या होगी उसकी, जो शेप होगी वो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये कौन है, ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, अब ये कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन s में होता है, इसलिए शेप कैसी होगी इसकी, स्फेरिकल। अब इस कार्बन तो एक ऑर्बिटल तो क्या हो गया, कुछ इस तरीके से बना दिया। अब जो दूसरा ऑर्बिटल है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इनमें पाई बॉन्डिंग बन जाएगी। पाई बॉन्डिंग कैसे होगी, ये जो होंगे ये बॉन्ड क्या बनाएंगे आपस में। पाई बॉन्ड के लिए जरूरी था ना कि वो ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और साथ में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और साथ में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम जेड माना हुआ है तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट पाई बॉन्ड बन गया ये, और दूसरा पाई बॉन्ड किनके बीच में बन जाएगा, ये जो दूसरे हमेशा पैरेलल के बीच में ही बनेंगे। हमने पाई बॉन्ड पढ़ा था, ये समझाया था ये, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है वो वही रहेंगे। तो बात ये है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छे से उनको सीखा है। अगर उनको अच्छे से सीखा है तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये जो शेप बनती है ना, दिखने में तो क्या होगी, लीनियर है, बट हम इसको कैसा एज्यूम कर सकते हैं, सिलेंडर मान सकते हैं। जैसे सिलेंडर में क्या हो गया, एक तो बिल्कुल क्या हो गया, सीधा हो गया, एक इसके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर आ गया, एक इसके इस डायरेक्शन में आ गया।
है ना। तो वो इस तरीके से क्या बन गया, पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो हम C2H2 को कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो इसकी फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल है, बट एक्चुअल में है क्या ये, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हटा दें, मतलब पाई बॉन्ड को हटा देते हैं, तो सिंपल क्या दिखेगा हमें कि ये लीनियर शेप दिखाई देगी। तो ये क्या होगी, लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो जो कार्बन है वो किस तरीके से सारे के सारे बॉन्ड इजीली बना लेता है। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, जो बचा हुए टाइप है हमारे पास वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।